संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। नमस्कार व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आज हम मिथुन राशि वालों के 2024 का वार्षिक राशिफल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी आए हुए श्रोतागणों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए क्या खुशियां लेकर के आया है तथा 2024 में ग्रहों का गोचर फल क्या कुछ देने में आपको सक्षम रहेगा, इसी वीडियो पर हम बहुत ही बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ जनवरी माह प्रारंभ होगा और 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रहों की गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ आपके चौथे घर में केतु ग्रह, वहीं आपके छठे हाउस में शुक्र और बुध ग्रह, वहीं आपके सप्तम हाउस में मंगल और सूर्य देव तथा आपके नवम भाव में शनि देव तथा आपके दसम कैरियर भाव में राहु देव और एकादश लाभ भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। इन ग्रहों की क्या गोचर दृष्टि रहेगी, इस चर्चा को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जो पहला घर होता है स्वास्थ्य का ही होता है, जहां के लग्न के तथा आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह और कहां पर बैठे हुए, छठे हाउस में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर। और यहां शनिदेव की पंचम दृष्टि भी आपके लग्न पर, आपके राशि पर पड़ रही है। शनिदेव भी ऊंच के हैं तथा मार्गी स्वग्रह अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, तो ज्यादा गंभीर समस्याएं देखने को तो नहीं मिलेंगी, किंतु कुछ स्किन संबंधित समस्याएं तथा पेट संबंधित विकार और आपके सौंदर्य में कुछ कमी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे धन और कुटुंब भाव की, जिसके मालिक बनते हैं चंद्रदेव। और चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि चेंज करते हैं और यहाँ आपके राशि स्वामी बुध की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि भी आपके दूसरे धन भाव पर पड़ रही है। इसलिए धन संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो धन की प्राप्ति होगी, किंतु इसके साथ साथ राहु देव आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी पंचम दृष्टि भी आपके धन भाव में पड़ रही है, जिसके कारण धन की प्राप्ति तो होती है लेकिन धन में स्थिरता नहीं रहती है, एक जमा पूंजी नहीं रह पाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के तीसरे हाउस की। तीसरा जो घर होता है, यहां से हम आपके पराक्रम, आपके भाई बहनों के लिए देखते हैं, जहां तीसरे घर के मालिक बनते हैं सूर्य देव। कहां पर बैठे हुए हैं, सप्तम घर पर, और इनकी पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है। ये अपने मित्र राशि गुरु की धनु राशि पर बैठे हुए हैं और वहां दूसरी जगह दृष्टि डालते हैं तो गुरुदेव कहां बैठे हैं, लाभ भाव में, जिनकी भी पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। दो ग्रहों की शुभ दृष्टियां यहां आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी तथा पूरे साल गुरुदेव वहीं पर बैठे रहेंगे, तो ये आपके भाई बहनों का भी पूर्ण सुख आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आपके चौथे घर की। चौथा घर जो होता है माता का होता है, सुख का होता है। सुख यानी कि सुविधाएं, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं, इन सब का होता है, जिसके मालिक बनते हैं बुध ग्रह और आपके राशि के स्वामी भी अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ जनवरी माह जब आपका प्रारंभ होगा, यह तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सारी सुख सुविधाएं, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का लाभ होगा, किंतु राहु देव की दृष्टि सप्तम पूरे साल आपके राशि पर, आपके चौथे हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपके लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि इन चीजों की उपलब्धता होने के बावजूद, सब कुछ सुख होने के बाद भी आपको एक कमी सी महसूस होगी। राहु देव इनमें कुछ कमी लाता है। अब बात करते हैं आपके पांचवें हाउस की। पांचवा जो हाउस होता है विद्या के लिए, बुद्धि के लिए और एक संतान के लिए देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव और कहां पर बैठे हुए, छठे घर पर। और शुक्र जो होते हैं विद्या के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ शनि देव की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि भी आपके विद्या स्थान पर पड़ रही है और शनि देव भी मूल त्रिकोण स्थान में बैठे हुए पूरे साल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसके साथ साथ गुरुदेव की पंचम दृष्टि भी आपके राशि, आपके विद्या स्थान पर पड़ रही है। यह भी आपके लिए एक अच्छा समाचार है।
तो जहां विद्या और बुद्धि में सफलता मिलेगी, नए उच्च शिक्षा तथा नए डिग्री और सम्मान की भी प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई देगी। तथा अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं तो एक अच्छे संतान की प्राप्ति भी होगी। अब यहाँ बात करते हैं आपके छठे हाउस की। और छठा हाउस जो होता है शत्रुओं का होता है, रोग का होता है। इसके मालिक बनते हैं मंगल देव। और कहां पर बैठे हुए हैं? अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर, यानी कि सप्तम हाउस पर बैठे हुए हैं। और यहाँ राहु देव की दृष्टि भी आपके छठे हाउस पर पड़ रही है। राहु देव की दृष्टि अगर छठे, आठवें और 12वें स्थान पर रहती है तो यह शुभ माना जाता है। अर्थात इन दृष्टियों से आपके शत्रुओं से आपको सफलता मिलेगी तथा आपके सभी शत्रु परास्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ कोई गंभीर बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं आपके सातवें घर की। सातवां जो घर होता है आपके पार्टनर का होता है, वैवाहिक सुख का होता है, आपके रिलेशन का होता है, लव प्यार का होता है, जिनके स्वामी बनते हैं स्वयं गुरुदेव। और कहां पर बैठे हैं? लाभ भाव में बैठे हुए हैं। उनकी पूर्ण दृष्टि अर्थात 9वीं दृष्टि सप्तम घर पर पड़ रही है और पूरे साल तक रहेगी। तो यह आपके लिए, यह आपके पार्टनर के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए तथा आपके वैवाहिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। जहां आपके पार्टनर को एक नई अचीवमेंट भी मिलेगी और उनके कार्य पद क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं तथा पार्टनर के सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशन तथा वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर आप विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे समय से परेशान थे, तो आपके लिए नए रिश्ते भी लेकर के आएंगे और आपका विवाह भी संपन्न होगा। अब बात करते हैं आपके आठवें घर की। और आठवें घर के मालिक बनते हैं स्वयं शनिदेव। मूल त्रिकोणस्थ और भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पूरे साल शनिदेव आपको अनेक संकटों से बचाएंगे तथा मृत्यु, रोग आदि बाधाओं से, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के संकटों से आपको दूर रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका भाग्य, और जिसके लिए हम दृष्टि डालते हैं 9वें स्थान पर, 9वें घर पर। 9वें घर के मालिक स्वयं शनिदेव अपने ही घर पर मूल त्रिकोण में बैठ चुके हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाग्य स्थान के मालिक भाग्य पर ही बैठे हुए हैं। तो 2024 आपके भाग्य की दृष्टि से आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जो भी आप मन में सोचते हैं, जो भी काम आप करते हैं, वे 100% आपके कार्य पूर्ण होंगे और 90% तक भाग्य आपका हमेशा साथ रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंडली में सबसे इंपोर्टेंट भाव की, जो कि होता है 10वां घर। ये होता है आपके कैरियर का, आपके व्यवसाय का, जिसके मालिक बनते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं? लाभ भाव में बैठे हैं, अर्थात लाभ ही लाभ होने वाला है। कोई भी नया काम आप करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु देव 10म घर पर है और केतु की 7म दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जैसे भूमि, प्रॉपर्टी, सवारी इत्यादि के लिए थोड़ा सा आप वेट करिए इस साल, क्योंकि 2024 में राहुदेव आपके करियर भाव में है। लेकिन आप जो भी नौकरी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर गुरुदेव आपको सफलता जरूर देंगे। इसके साथ साथ बिजनेस, कृषि आदि क्षेत्रों में भी अनेक सफलताएं मिलते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके 11वें घर की। 11वां घर जो होता है लाभ का होता है, और लाभ भाव के मालिक कहां पर बैठे हुए हैं? 7वें घर पर। और 7वें घर के मालिक कहां बैठे हैं? लाभ भाव में, बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं। और ये सबसे बढ़िया आपके लिए भी है, लाभ भाव के मालिक गुरुदेव लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लाभ ही लाभ होते हुए दिखाई देगा, अर्थात धन की कोई समस्या नहीं होगी। ऋण जितना आपका रहा था, ब्याज जो देना था, वो सब इस साल चुकता हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके व्यय भाव की, जो होता है 12वां घर। 12वां घर जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और कहां पर बैठे हुए? छठे घर में। छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है, रोग का है, ऋण का है, संकट का है। तो अगर व्यय भाव के मालिक छठे घर में बैठे हुए हैं तो कुछ समस्याएं आपको परेशान करेंगी, जैसे कि रोग आदि क्षेत्रों में पैसा जा सकता है, या फिर किसी अन्य बाहरी कार्यों में भी आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सावधानी यह रखनी है कि अत्यधिक पैसे का व्यय न करें, अर्थात कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के
या फिर कोई नए गाड़ी को लेकर के ऐसी कोई नई चीज, नई वस्तुओं का लेन देन ना करें। क्या उपाय किया जाए कि अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने में सक्षम हो सके। राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, इसलिए हर बुधवार को मीठी रोटी गाय को अवश्य में खिलाइएगा और बुध के बीज मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग बुधाय नमः। बस इस मंत्र को 108 बार जप करिए तो सारे ही काम सुलभ हो जाएंगे। आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल में इतना ही। वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।